तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 4 और उसके ग्राफ भी देखे थे। और उसके ग्राफ में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, कौन सी वैल्यू कहाँ से फाइंड किया जाता है, उस प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हमने क्वेश्चन किया था। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन इसमें यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी नंबर 4 पे क्वेश्चन करेंगे कि हाँ वो क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे फाइंड होंगे और किस तरीके से निकाले जाएंगे। तो देखो, हमने क्वेश्चन करना है ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3। ओके, तो हमें इसको सबसे पहले ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है। ग्राफ में देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 2π/3। तो देखो यहाँ पे तुमने देखा होगा ग्राफ इसका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3 का तुमने ग्राफ देखा होगा। तो ये है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का ग्राफ। तो देखो 0 से पाई, क्या है ये 0 से पाई, यानी 0 से पाई, पाई से 2π 3π एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा ग्राफ है। तो हमें देखना ये है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई कर रही है। और जैसा कि हमने देखा कि हमने ये वैल्यू देखो कहाँ लाई कर रही है, 2.3 दैट इज़ इक्वल टू वॉट 0.6π, लगभग ये होगा। ओके, तो ये 0.6 पाई क्या है, ये 1 से छोटा है। देखो ये 0 से अगर हमारे पास इस तरीके से ग्राफ है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू पाई। तो जब ये 0 पाई तो 0.6 पाई इसी के बीच में है, यानी सीधे सीधे क्या है x की वैल्यू हमें पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू निकल जाएगी इसकी। तो दिस इज इक्वल टू वॉट साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2π/3। तो ये वैल्यू हमारी किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में है। तो सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ये नहीं होता तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए हम या तो ग्राफ का हेल्प लेते या फिर जैसा कि हम पहले करते थे। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3। तो 2π/3 इट मीन्स व्हाट 0.6π, यही ना है। तो हमें साइन का ग्राफ हमें पता है, साइन का ग्राफ देखो ये होता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा साइन का ग्राफ। तो π/2 मीन्स व्हाट, अगर यहाँ पे वैल्यू लें तो दिस इज इक्वल टू 0.5π, यही ना होगा। हाफ पाई का मतलब क्या होगा 0.5π, और हमारे पास क्या है 0.6π है। तो ये 0.6π देखो ये पाई की वैल्यू इधर ही लाई करेगी, इधर नहीं लाई करेगी। इज इट क्लियर? ये इधर लाई करेगी, इधर लाई का मतलब कि ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। और ये इक्वेशन कहाँ से पार होगा, 0π से। तो तुम याद नहीं है तो तुम इससे निकाल सकते हो। दिस 0 इक्वल टू इसका स्लोप -1 दैट इज इक्वल टू x माइनस पाई। तो दिस बिकम्स व्हाट -x प्लस पाई, या हम कह सकते हैं पाई माइनस x। तो इसका इक्वेशन क्या होता है पाई माइनस x, ये होगा आंसर। इज इट क्लियर? तो जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्चुअली में वो यही है कि ये जो वैल्यू है ये उससे बड़ी है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट पाई माइनस एक्स। तो पाई एक्स की वैल्यू क्या है, दिस 2π/3। तो दिस इज इक्वल टू 3π माइनस 2π/3, और ये आ गया तुम्हारा π/3। ओके, ये तो रहा ग्राफ से तुमने निकाला। लेकिन अगर ग्राफ से नहीं फाइंड करते तो हमें ये पता है ना कि साइन इनवर्स ऑफ x। अब बताओ इसकी वैल्यू कितने कितने के बीच में आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो -π/2 मीन्स वॉट 0.50π नेगेटिव, और इसकी वैल्यू 0.5π, दिस इज़ पॉजिटिव। यानी और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है दिस इज़ पाई। बताओ ये तो इस रेंज में नहीं है, और जब ये इस रेंज में नहीं होता है तो हम इसको ब्रेक करते हैं। इट मीन्स वॉट, ये 2π/3 इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे कि वैल्यू हमें इसके बीच में आ जाए। ओके, तो हमने लिखा पाई माइनस π/3। अब देखो ये 3π माइनस पाई 2π, क्या हम इसकी जगह ये तो आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। ये बताओ, तुमने 11th में पढ़ा है पाई माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 3 पाई। ओके, बताओ ये क्या है, 1/3। 1/3 मीन्स व्हाट, 0.35, 3 पाई। 1/3 मीन्स व्हाट, 0.3। तो ये पाई है, तो ये पाई है, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा। यानी ये क्या है, ये π/2 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है, तो ये सीधे सीधे उसमें आ गया और ये आ गया -π/3। तो यहाँ से भी तुम फाइंड कर सकते हो और ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो, जहाँ तुमको याद आसानी से कर सकते हो वहाँ से करो। इज इट क्लियर? फिर उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस, ये वैल्यू देखो। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होती है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी तुमने इसकी वैल्यू निकाली है 7π/6। ओके, 7π/6 का मतलब क्या होता है, अगर हम 7 में 6 से डिवाइड करें, 7 में 6 से डिवाइड करें तो 1, दिस इज इक्वल टू 6, 0.1। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम इसको इस वैल्यू को फाइंड करें तो ये आएगा 1.16 पाई नियर अबाउट। इज इट क्लियर? अब बताओ, ये जो कॉस का ग्राफ है ये 0 से क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। आप लोगों को पता है कि ये दिस इज इक्वल टू पाई, तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ पे आता है क्या, 2 पाई। तो पाई की वैल्यू क्या, 1 पाई है और इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई। ओके, लेकिन ये हमारे वैल्यू क्या है, ये तो हमारा देखो 1, ये 2 पाई से छोटा है और पाई से बड़ा है, यानी ये वाला ग्राफ। और ये ग्राफ का जो ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन तुम्हें पता है, y इक्वल टू माइनस x माइनस 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x। इज इट क्लियर? जैसा कि तुमने ग्राफ देखा होगा कि उसके बीच में तुम्हारा क्या है, देखो 2 पाई माइनस x, जब इसके बीच में वैल्यू हो तो 2 पाई माइनस x हो। तो ग्राफ याद है तो ग्राफ से भी देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हमारी सीधी सीधी आएगी 2 पाई माइनस x। ओके, जब 2 पाई माइनस x और x क्या है, यही तो है 7π/6। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12, ये आया 12 पाई माइनस 7π/6, दिस इज 5π/6। ये वैल्यू हो गई तुम्हारी। इज इट क्लियर? ओके, तो ये वैल्यू भी देखो, ये 5/6, दिस इज इक्वल टू लेस देन व्हाट 1, यानी लेस देन पाई की वैल्यू, यानी हमारे रेंज में आ गई। अब बताओ, ये तो हमने ग्राफ से देखा, लेकिन हमें फार्मूले से करना होता तो हम क्या करते हैं, तो देखो 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। क्या ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ओके, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान देना दोनों को कि हम 7π/6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई, यानी देखो इसका जो हम ऐड करेंगे तो 12 माइनस 5, 7π/6 ये भी। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ 7π/6 को लिख दिया पाई प्लस π/6। तो ये तो कॉस पाई प्लस थीटा हो गया, और कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, ये तो नेगेटिव होता है। दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस ऑफ π/6, ये आया। अच्छा, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ π/6। इज इट क्लियर? अब बताओ, ये तो हमारे रेंज में आ गया, तो पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6। तो हमें इसको भी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं।
तुम्हें जहाँ से आसान लगे वहाँ से तुम इसको फाइंड कर लेना। इज इट क्लियर? इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं tan का, कि देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो tan की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या -π/2 से π/2 के बीच में होती है। देखो हमारे पास सामने ये ग्राफ है, तो ये जो 3π/4 है, इसकी वैल्यू देखो 3 में 4 से डिवाइड करो, तो दिस इज़ 0.07, ओके, दिस इज़ 2 तो दिस बिकम्स व्हाट 0.75π। ये 3/4 का मतलब होता है 0.75π। इज इट क्लियर? अब बताओ यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0.5 है, 0.5π है, और ये 0.575π है। तो बताओ इससे आगे ही होगा, इससे आगे ही होगा, यानी ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। ओके, और जब ये ग्राफ होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, x-π। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू आएगी x-π। ओके, तो x की वैल्यू क्या है 3π/4 -π, और दिस इज इक्वल टू -π/4। ये हमारी वैल्यू हो सकती है। ओके, और अगर तुम इस तरीके से नहीं कर सकते तो देखो, अगर ग्राफ से नहीं करना चाहते तो हम जनरली फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करें। ओके, तो 3π/4 को हम क्या लिख दें, पाई -π/4। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं इस तरीके का। ओके, तो जब हम इसको π-π/4 को लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई -π/4। ओके, बताओ tan माइनस थीटा कैसे लिखा होगा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या, पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। दिस इज क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ, और ये tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan ऑफ π/4। ओके, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4। ये कैसे, ये क्यों ऐसे हुआ, ये इसलिए हुआ tan ऑफ -x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ये फार्मूले के यूज़ करके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, दिस इज इक्वल टू -π/4। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तुम अपने एक्सरसाइज के इसको क्वेश्चन कर लेना। और अब हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ज़रा देखना, एक क्वेश्चन हमने किया सिंप्लीफाई नंबर 1। नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में। ओके, तो ये क्वेश्चन तुमको सिंप्लीफाई करने वहाँ पे भी आना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए। तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखना क्या है, tan इनवर्स ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं इन्वर्स वगैरह सब हटा देना है। अब यहाँ पे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें यूज़ होगी, देखना 1 + cos थीटा। चलो पहले हम डबल में लेते हैं, 1 + cos 2 थीटा, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। यानी जो एंगल यहाँ है इसका हाफ एंगल यहाँ पे है। इज इट क्लियर? तो जब जो भी एंगल होगा इसका हाफ यहाँ पे रख देंगे। जैसे अगर 1 + cos थीटा है तो यहाँ पे एंगल है, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा θ/2। तो जहाँ पे 1 + cos दिखाई देगा हम तुरंत उसको ये चीज़ लिख लेंगे। इज इट क्लियर? सिमिलरली 1 - cos 2 थीटा, दिस बिकम्स व्हाट 2 sin स्क्वायर थीटा। ये याद रखना, जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा।
ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा होता तब क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल क्या हो जाएगा θ/2, यानी हाफ एंगल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हम ब्रैकेट बना दिए, और स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 1 माइनस कॉस को लिखो 2 साइन स्क्वायर, एंगल को लिखा x/2 होल अपॉन 2, 1 प्लस कॉस को लिखो कॉस स्क्वायर, एंगल को लिखा x/2। इज इट क्लियर? 2 कैंसिल आउट, तो दिस बिकम्स व्हाट tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2। इज इट क्लियर? क्यों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अच्छा ये बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट मॉड ऑफ x, यानी x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे आया tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, इसको लिखेंगे मॉड tan x/2, मॉड ये आएगा। ओके अब बताओ ये tan x/2 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ का, अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दिया है तो देखो tan का जो ग्राफ होता है हमारा, जो देखो ये हमारा tan का ग्राफ होता है, यही होता है ना tan का ग्राफ, ये होता है tan का ग्राफ। तो tan कहीं पॉजिटिव भी होता है, कहीं नेगेटिव भी होता है। देखो tan 0 और π/2, ये 0 है, दिस इज π/2, इसके बीच में tan क्या होगा पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? अगर ये थीटा की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2, तो इसके बीच में ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अच्छा कोई वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर कोई वैल्यू अंदर पॉजिटिव हो, जैसे 3 हो, तो दिस इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3 होता है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मॉड का कोई मीनिंग ही नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू होती है तब हम उसको कर देंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके तो जब हमारे पास इसके बीच में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे थीटा तो है नहीं, x/2 है। तो अगर हमें x लेना हो तो 0 दिस इज इक्वल टू x/2 लेस दैन इक्वल टू π/4, अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ के बीच में वैल्यू ये पॉजिटिव होगा। अच्छा पॉजिटिव होगा तो सीधे सीधे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं होगा, हम सीधे सीधे लिख देंगे tan ऑफ x/2। इस अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तब तो हम सिंपली है। अब बताओ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x इक्वल टू व्हाट, प्रॉपर्टी 4 से, दैट इज इक्वल टू 2। ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होता है। ये क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, जैसे कि हम सिंपल इस क्वेश्चन को यहाँ पे, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन पे कोई कंडीशन नहीं दी है, ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे कि ये वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में है। अगर वो कंडीशन होता तो ये आंसर कुछ और होता है। इज इट क्लियर? तो चलो हम एक कंडीशन का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से भी कर लेते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें कंडीशन दी गिवन है, देखो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x, और इसकी वैल्यू कंडीशन गिवन है x की वैल्यू क्या होना चाहिए -π/2 और लेस दैन π/2, यानी ये वैल्यू हमारे पास कंडीशन गिवन है। अच्छा अब जब कंडीशन गिवन है तो हमें सिंप्लीफाई सिर्फ इसी कंडीशन में ही करना है, किसी और जगह पे हम उसको नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके तो इसके क्वेश्चन को हमें करने के लिए ज़रा देखना हम क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट लगा लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है, ये स्क्वायर रूट है, दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट है। अब बताओ हमें ये 1 प्लस साइन है, जबकि हमें क्या चाहिए था 1 प्लस कॉस ये था ना। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो हम इसको साइन को कॉस में चेंज कर लें, x की जगह क्या लिखते हैं दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस x। ओके तो कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट साइन x होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लें। ओके तो जब हम इस x को चेंज करेंगे तो इस x को भी चेंज करेंगे।
दोनों को चेंज करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, इसको स्क्वायर रूट न लगाओ, ठीक, ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ये इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, तो हम नीचे और दोनों ऊपर दोनों तरफ हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इस x को हमने क्या किया, 90 माइनस यानी π/2 माइनस एक्स को साइन में चेंज हो जाएगा, तो दिस इज साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, क्या ये cos x है, और नीचे आया 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, ये नीचे क्या है, साइन है, ऊपर कॉस है। तो बताओ ये फार्मूला हम लगा दें, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 कॉट स्क्वायर x/2, यानी जो भी एंगल है उसका हाफ। ओके, और साथ में साइन x की वैल्यू क्या लिख लें, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। देखो इसमें इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में 11th के जो भी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला पढ़ा है वो सब के सब यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया कि साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो साइन को लिखा 2 साइन इस एंगल का हाफ, तो दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस ऑफ एंगल का हाफ 4 माइनस x/2, नीचे 1 प्लस कॉस, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, दिस इज इक्वल टू x/2। दिस इज योर, देखो 2 कैंसिल आउट, देखो ये कॉस और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/4 माइनस x/2 अपॉन कॉस ऑफ π/4 माइनस x/2, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x/2। ये क्या है, दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 4। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, विदाउट उस कंडीशन, पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो बताओ हमारे पास कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ कंडीशन? कंडीशन है x लाइज बिटवीन माइनस π/2 प्लस π, इसके ये हमारी कंडीशन है। इसी कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। बताओ यहाँ x का क्या नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव बना लें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ख़ास बात ये होती है कि जब इनइक्वलिटी होती है और वहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से, तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ज़रा देखना यहाँ पे 2 इज़ लेस दैन 3, क्या ये बात सही है? देखो ये तो ट्रू है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो -2 इज़ लेस दैन -3, क्या ये बात सही है? क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज़ फॉल्स। फॉल्स इसलिए है कि ये छोटा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, इधर ऐसे हो जाएगी। तो जब इनइक्वलिटी में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब बताओ जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट π/2। अब ये वाला साइन इधर हो जाएगा और यहाँ पे आएगा x। ओके, फिर ये भी साइन चेंज होगा, ऐसे होगा, दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे x माइनस x/2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 लेस दैन माइनस x/2 लेस दैन माइनस π/4, ये आएगा तुम्हारा। इज इट क्लियर? अब बताओ यहाँ माइनस x/4 थे, इसके साथ π/4 भी है, तो हम π/4 ऐड कर दें, π/4 ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस π/4। ओके, तो दिस इज π/4 माइनस x/2। अब यहाँ π/4 ऐड करोगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इस यहाँ तक हम पहुँचने का मतलब कि हम अपने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किए हैं कि tan ऑफ π/4 माइनस x/2 यहाँ तक, तो हमें एंगल इतना होना चाहिए।
तो यहाँ तक हम आए, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये तो है ही है, दिस इज ये ऐसे। ओके, फिर दिस इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 दिस इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन पाई बाई 2। क्या मतलब हुआ? यानी जो भी एंगल है, अगर ये हमने अगर थीटा लिया तो ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में हो, तो बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है? tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x। ये x कब होगा? जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू होगी। तो क्या ये तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, यानी इसमें है, यानी इसकी सिंपलीफाई वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, यानी tan, ये ही फार्मूला इसमें सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 का। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन किया। अगर हमारे पास कंडीशन नहीं है तो हम ये जान के चलेंगे कि वैल्यू हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में है, और अगर कंडीशन दिया है तो पहले उस कंडीशन में अपने वैल्यू को इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। ओके, तो इस पे हम और भी क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। एक इसके बाद वाली वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था, इसके आगे हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।